हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज फिर से क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का ब्रिज कोर्स कंटिन्यू करते हुए हम यूनिट 13 की एक्टिविटी 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें है फ्रॉम WHS क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइन वर्ड सम बिकम आंसर। ठीक है, बिकम आंसर मतलब जो आंसर है उन्हें क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। आपको WH से क्या क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल डन करके दिया गया है यहाँ पर। फातिमा लिव इन न्यू दिल्ली। फातिमा कहाँ रहती है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। आप किसी से कैसे क्वेश्चन करेंगे? आप बोलेंगे कहाँ कहाँ बोलेंगे, ठीक है ना। रहना मतलब रहती, तो कहाँ रहती पूछेंगे, तो आपका यूज़ क्या होगा? वेयर। ठीक है, WH वाला कौन सा वर्ड यूज़ होगा? वेयर। वेयर डज फातिमा लिव, इट मीन्स फातिमा कहाँ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है सी गोज़ टू स्कूल एट 8 AM। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हेन डज सी गो टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल कब जाती है। नेक्स्ट है सी स्टडीज़ मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हाट डज सी स्टडी एट स्कूल, वह स्कूल में क्या पढ़ती है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 4 सी वॉज टू ब्रदर। आपका क्वेश्चन होगा हाउ मैनी ब्रदर्स सी हैज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी वॉन्ट्स टू बिकम साइंटिस्ट। ठीक है, तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट डज द वॉन्ट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, चाहती हो। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 4। आपको एक दादी माँ सी दिख रही होंगी, उनका नाम क्या है? सालू मरादा थिमक्का। ठीक है, सालू मरादा थिमक्का। ओके, तो ये आपकी पर्यावरण पर रिसर्च किया इन्होंने, पर्यावरण पर बहुत काम किया। तो इन पर एक पैसेज है जिसको हमें रीड करना है। सालू थिमक्का वॉज बॉर्न अ प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, इट मीन सालू मरादा थिमक्का का जन्म कर्नाटक राज्य में गुबी नामक स्थान पर हुआ था। हर पेरेंट्स वर पुअर, इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वह बहुत गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, इन्होंने स्कूल नहीं भेजा है। किसको? सालू मरादा थिमक्का को स्कूल नहीं भेजे। एट अ यंग एज ही हैड टू वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने कड़ी मेहनत की। ठीक है, वैन सी ग्रेव अप सी गॉट मैरिड, इट मीन्स कब वह बड़ी हो गई, उनने शादी कर ली। ठीक है, सी गॉट मैरिड, उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। नेक्स्ट है हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो पुअर, मतलब उनके पति भी कैसे थे? गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव ट्रीज, लेकिन दोनों को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। दे स्टार्टेड प्लानिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड्स फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुदूर। ठीक है, तो उन्होंने एक गांव हुलिकल से कुदूर नामक स्थान तक 4 किलोमीटर की सड़क के किनारे पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, the husband and the wife worked till the noon and then took care of the trees by watering, fencing and protecting them. This became her daily routine for many years. ठीक है, उन्होंने क्या किया? पति पत्नी ने दोपहर तक काम किया और फिर पेड़ों को सींचा, बाड़ लगाई और उनकी रक्षा की। ठीक है, उन्होंने प्रोटेक्ट किया उन्हें। कई साल तक यह उनकी दिनचर्या बन गई। नेक्स्ट, अपने पति की मृत्यु के बाद देखो, अब उनके पति की मृत्यु हो गई। मक्का कंटिन्यू हिज एवर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, उनके पति की मृत्यु हो गई। नाउ सी इज़ 105 ईयर ओल्ड, कितने साल के थे वो? वो कितने साल की हो गई? सी मतलब थिमक्का की बात की जा रही। ठीक है, तो वह 105 साल की हो गई। सी हैज़ प्लांटेड ओवर 18,000 ट्रीज इन लास्ट 80 ईयर्स, उन्होंने 80 सालों में कितने ट्रीज लगाए थे? लगभग 8,000 से अधिक पेड़ लगा चुकी थी। सी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टू डे। ठीक है, आज वह पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। कौन? सालू मरादा थिमक्का। ठीक है, ये पर्यावरणविद के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका वेयर वॉज थिमक्का बोर्न, मतलब थिमक्का का जन्म कहाँ हुआ था? थिमक्का वॉज बोर्न इन प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है डिड सी गो टू स्कूल, सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह स्कूल क्या वह स्कूल गई? तो नहीं, वह स्कूल नहीं गई। सी नेवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, मतलब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया प्लांट्स को लगाना उनके पति के साथ। ठीक है, दे स्टार्टेड मतलब उन्होंने स्टार्ट किया प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड्स फ्रॉम विलेज हुलिकल। ठीक है, उन्होंने अपने गांव से 4 किलोमीटर दूरी तक 4 किलोमीटर की दूरी तक रोड के किनारे क्या लगाए? पेड़ लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्रीज, उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा कैसे किया?
उनकी देखभाल की। दे टुक केयर ऑफ द ट्री बाय वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग। उनको पानी दिया, उनकी क्या की बाउंड्री बनाई, है ना, और उनकी रक्षा की। नेक्स्ट है हाउ डिड इज थिमक्का नाउ, ठीक है, मतलब थिमक्का कितने साल की थी। सी इज मतलब 105 ईयर ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मैनी ट्रीज हैज़ सी प्लांटेड सो फॉर, उन्होंने कितने ट्रीज लगाए थे। सी हैज़ प्लांटेड ओवर 80,000 ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाई इज सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, वह रोल मॉडल क्यों है हमारे विश्व की। सी हैज़ प्लांटेड ओवर 80,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने 80 सालों में, पिछले 80 सालों में कितने ट्रीज लगा चुकी हैं वो 8,000, ठीक है। सो सी बिकम अ रोल मॉडल इन अ वर्ल्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 5, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रोपोजिशंस दिए हुए हैं एड, इन, फ्रॉम और टू, ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस में फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं। थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलॉन्ग अ रोड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हुलिकल टू कुदूर, ठीक है, कहाँ से, हुलिकल से कुदूर तक, ठीक है। नेक्स्ट है थिमक्का वाज बोर्न इन, कहाँ पर जन्म हुआ था उनका, वो भी कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017, ओके। नेक्स्ट है आपका थिमक्का बिगन वर्किंग हार्ड एट अ वेरी यंग एज, उन्होंने कब से अपना कठिन परिश्रम शुरू कर दिया था, वेरी यंग एज मतलब बहुत वो यंग थी तब से, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 6 देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं उनका अपोजिट वर्ड लिखना है। तो आपको अपोजिट वर्ड्स पता है। क्वेश्चन है आपका द किंग वॉज रिच, ठीक है, रिच का अपोजिट लिखना है। द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट वर पुअर, ठीक है, तो रिच का अपोजिट क्या होता है, पुअर, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट है हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वॉज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वॉज ओल्ड, ठीक है, तो यंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड। यंग मीन्स जवान और ओल्ड मीन्स बूढ़ा। कंटिन्यूड का अपोजिट क्या होगा, डिसकंटिन्यूड, ठीक है, मतलब कंटिन्यू मीन्स लगातार और लगातार नहीं मतलब रुक रुक कर, तो डिसकंटिन्यूड, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है आपका लव, लव का अपोजिट क्या होगा, हैट, लव मीन्स प्यार और हैट मीन्स गुस्सा करना, ठीक। एक्टिविटी 7 है आपकी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2006 मार्क इग्लिस फ्रॉम न्यू जीलैंड climb a tallest mountain of the world, the mountain Mount Everest. What was special about it? It means है 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिस ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ठीक है, किसने, मार्क इंग्लिस ने। What was special about, इसमें स्पेशल क्या था, खास क्या था, सभी लोग, बहुत से लोगों ने क्या किया, माउंटेन पर चढ़ाई की है, बट मार्क इंग्लिस में क्या विशेष था, चलिए देखते हैं। एवरी ईयर मैनी पीपल्स क्लाइम एवरेस्ट, हर साल बहुत से पीपल्स क्या करते हैं, माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं, बट दिस हिज स्टोरी इज़ डिफरेंट, बट ये स्टोरी क्या है, अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ लेग, इंग्लिश के क्या थे, दोनों पैर नहीं थे, ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, वह दोनों पैर के बिना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली, ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, ठीक है, इंग्लिश ने अपने पैर जल्दी खो दिए थे, हिज लेग्स अर्ली, ठीक है, उन्होंने अपने पैर जल्दी खो दिए थे, वह न्यूजीलैंड में माउंटेन गाइड के तौर पर काम कर रहे थे। ही वॉज कॉट इन अ स्नो स्टॉर्म, ठीक है, एक बर्फीले तूफान में फंस गए थे, एक बार क्या हुआ था, वो बर्फीले तूफान में फंस गए थे। इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ द लेग्स हैड टू बी कट ऑफ, इंग्लिश बच तो गए लेकिन उनके दोनों पैर काटने पड़े, ठीक है। इंग्लिश क्लाइम एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियली क्लाइम स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है, इंग्लिश विशेष रूप से चढ़ाई के लिए बनाए गए कृत्रिम अंगों के साथ एवरेस्ट पर चढ़े। ही ज्वाइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स हु ओवरकम डिसेबिलिटी टू क्लाइम द एवरेस्ट। वह कौन, इंग्लिश, वह पर्वतारोही की एक छोटी सूची में शामिल हो गया जिसमें एक नेत्रहीन अमेरिकी और एक सिरप्पा, ठीक है, सिरप्पा दोनों हाथों के बिना शामिल हुए, जिनके दोनों हाथ नहीं थे फिर भी उन्होंने क्या की, चढ़ाई की, ठीक है। तो इस तरह एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए विकलांगों को
विकलांगों की सूची में उनका नाम आया। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्की गाइड एंड अ साइक्लिस्ट। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। ही ऑल्सो हेल्प अदर पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इंग्लिश एक पेशेवर स्की गाइड थे और एक साइकिल चालक भी थे। ठीक है, उन्होंने सिडनी में 2000 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल। ठीक है, वह अन्य विकलांग लोगों की भी मदद करते हैं। इस टाइम पे वो दूसरे विकलांग लोगों की भी हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी, आपको आंसर करने हैं। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू। जो इंग्लिश कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अर्चुमेंट। ही वॉज द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रिच द टॉप ऑफ माउंटेन। बिना मतलब दोनों पैर नहीं होने के बाद भी वो कहाँ पहुँचे? माउंटेन के टॉप में पहुँचे। हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स। उन्होंने अपने कैसे लेग्स खोए थे? स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फीले तूफान में उन्होंने अपने लेग खोए थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइम। What did he use to climb Everest? He used artificially climbs specially made for climbing. ठीक है, उन्होंने आर्टिफिशियल जो स्पेशली किसके लिए बने होते हैं, विकलांग लोगों के लिए बने रहते हैं, उन चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने पर्वत पर चढ़ाई की। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 8 ऐड एल वाई। क्या ऐड करना है आपको? एल वाई। ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उनमें एल वाई ऐड करना है और एक एग्जाम्पल आपको डन करके, जैसे स्पेशल मीन्स विशेष। ठीक है, और स्पेशली आपने एल वाई ऐड कर दिया तो क्या हो गया? स्पेशली मतलब विशेष कर। नेक्स्ट है आपका बैड मतलब बुरा और बैडली मतलब बुरा करने वाला। ठीक है, बैडली या बुरा हुआ। ठीक है, केयरफुल मतलब देखभाल और केयरफुली मतलब ध्यान से या ध्यान से करिए। ठीक है, हैप्पीली, सडनली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द न्यूली फॉर्म वर्ड। ठीक है, न्यूली फॉर्म हमने क्या पढ़ा है? एल वाई वाला। ठीक है, तो आपको एल वाई फॉर्म में इस आंसर करना है। द कार वॉज बैडली डैमेज, बुरी तरह, है ना, बैडली मीन्स बुरी तरह, डैमेज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। क्यों बुरी तरह डैमेज हो गई? क्योंकि एक्सीडेंट हुआ। द स्कूल इज स्पेशली, क्या आएगा? स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड। ठीक है, व्हेन माई लिटिल ब्रदर सॉ हिज न्यू ड्रेस ही स्माइल्ड हैप्पीली। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, केयरफुली आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम है। आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली आई हेयर्ड अ लाउड नॉइस आउटसाइड। मैंने दूसरी साइड से अचानक से क्या सुना? तेज आवाज़ सुनी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 9 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस आपको डन करके दिया हुआ है। इस सेंटेंस है राज हैज़ अ कार। राज के पास क्या है? कार है। आप क्या बोल देंगे? आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो राज के पास कार नहीं है, तो राज डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, राज डज नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट है आपका देखिए सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। सिमरन डज नॉट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा है, आपका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? डज नॉट नो द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जय सिंग्स ब्यूटीफुली। जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। ठीक है, एस हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डज। ठीक, नेक्स्ट है आपका वीरू प्लेज हॉकी। वीरू डज नॉट प्ले। ठीक है, एस आप रिमूव करेंगे एंड डज नॉट ऐड करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज। नवजोत कौर डज नॉट एक्ट। ठीक है, एस आपने रिमूव किया और डज नॉट ऐड किया। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 10 प्रेस द पिक्चर ऑफ अ पर्सन हु यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम हर। ठीक है, आपको ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन की 5 लाइन्स लिखना है उनके बारे में और उनकी पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पर इस प्लेस पर। ठीक है, तो आपके इंस्पायरिंग पर्सन कोई भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, और जिसने भी आपको लाइफ में इंस्पायर किया है उनकी पिक्चर यहाँ इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे आप? 5 लाइन उनके ऊपर आप रखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी यूनिट 13 की, क्या है? मीनिंग्स। ठीक है, तो चलिए ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूनिट्स का, जिससे हम हर यूनिट में डन करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। फ्रीडम मीन्स आज़ाद, प्रिजन मीन्स जेल, बोर्ड मीन्स पैदा हुआ, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, डेली रूटीन मतलब दिनचर्या, मॉडल मीन्स नमूना, क्लाइम मीन्स चढ़ना, स्नो स्ट्रोम मतलब बर्फीला तूफान, वॉन मीन्स जीता, मेडल मीन्स पदक। ठीक है, चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।